नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक। ये सुर्खियों में है और ये सीरीज इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग पर आधारित है। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को नकाबपोश अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक कर लिया था और इसे अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आनंद फानन में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। सरकार ने यह तय किया था कि हाईजैकर से नेगोशिएट करने के लिए एक टीम कंधार जाएगी और उस वक्त खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रहे AS दुलत थे। उन्होंने बताया था कि हाईजैकर्स ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप दी थी और आतंकियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा ने उन्हें और IB चीफ श्यामल दत्ता को बुलाया और कहा, अपने लोग भेज दो। दुलत ने अपनी एक किताब में भी यह लिखा था कि उनकी नजर में नेगोशिएशन के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति CD सहाय और आनंद आर्नी थे। लेकिन इसके बाद अजीत डोभाल की एंट्री कैसे हुई? उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्रजेश मिश्रा से कहा कि ये दोनों ऑपरेशनल अफसर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान को अच्छे से समझते हैं। श्यामल दत्ता ने यह कहा कि IB में इस काम के लिए सबसे बेस्ट अजीत डोभाल और नेहचल संधू है। इस तरह नेगोशिएशन टीम में डोभाल की एंट्री हुई थी। उस समय विदेश मंत्रालय की तरफ से टीम के साथ विवेक काटजू को भी टैग कर दिया गया, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये टीम आतंकियों से नेगोशिएशन करने के लिए कंधार रवाना हुई। हाईजैकर्स ने पहले 36 आतंकियों की लिस्ट सौंपी और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर फिरौती मांगी। बाद में 3 आतंकियों को छोड़ने पर सहमति बनी। 2 आतंकी मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर जम्मू कश्मीर की जेल में बंद थे। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से उन्हें आतंकियों को रिहा करने की बात पता चली तो वो उखड़ गए। सरकार को यह पता चला था कि अब्दुल्ला के साथ दुलत के अच्छे संबंध है और उन्हें मनाने के लिए दुलत को ही श्रीनगर भेजा गया था। दुलत जैसे ही फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे, अब्दुल्ला उन्हें देखते ही नाराज हो गए। वो कहने लगे कि रुबैया सैयद के वक्त भी तुम ही आए थे और बार बार क्यों आते हो? अब्दुल्ला इतने नाराज हुए कि राज्यपाल गैरी सक्सेना के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि ये लोग आतंकियों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। इन आतंकियों के हाथ कश्मीरी लोगों के खून से रंगे हैं। राज्यपाल ने कहा, आपकी बात 100% सही है, लेकिन इस वक्त हमारे सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। दिल्ली ने हर पहलू पर विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया होगा। तब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह तीनों आतंकियों को खुद अपने साथ कंधार ले गए और आखिरकार 8 दिन बाद IC-814 के पैसेंजर्स को छुड़ाया जा सका। बहरहाल, आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।